विश्व में श्री राम की पूजा भगवान के रूप में होती है, लेकिन रीवा रियासत में 450 साल से भगवान श्री राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। दीपावली पर 35 पीढ़ियों से सिंहासन पर श्री राम सीता के साथ लक्ष्मण को विराजित किया जाता है और रियासत का राजा सेवक के रूप में जमीन पर बैठकर पूजा अर्चना करता है। राजसी पूजन के बाद राजाधिराज मंदिर में भगवान श्री राम को ले जाया जाता है, लेकिन सिंहासन खाली रहता है, लेकिन उस सिंहासन पर कोई बैठता नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। इतिहासकार बताते हैं कि समय के साथ राज परिवार के जो भी शासक महाराजा के रूप में आते गए, वे सब राजगद्दी के सामने नतमस्तक रहे। रीवा रियासत के 35वीं पीढ़ी के महाराजा पुष्पराज सिंह और उनके पुत्र युवराज दिव्यराज वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। रीवा के राजा महाराजा के राज सिंहासन पर नहीं बैठने के पीछे जो कथा प्रचलन में है, उस पर युवराज दिव्यराज कहते हैं कि विंध्य का जो हिस्सा है, इसे श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सौंपा था। लक्ष्मण का शासन होने के बाद भी वह कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठे थे। उन्होंने राज्य का संचालन तो किया, लेकिन राजा के रूप में हमेशा श्री राम ही रहे। 13वीं शताब्दी में बघेली राजवंश ने बांधवगढ़ को राजधानी बनाया था, तब भी सिंहासन पर कोई महाराजा नहीं बैठे। 1617 में रीवा को राजधानी बनाया गया और महाराजा ने राजगद्दी पर लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम को विराजमान किया था। तभी से ये परंपरा अनावरत चली आ रही है। इतिहासकार असद खान ने बताया कि ऐसा केवल रामचरितमानस में ही हुआ है, जब श्री राम के भाई भरत ने अपने बड़े भाई की चरण पादुका को सिंहासन पर विराजित कर खुद को उनका सेवक मानकर राज्य का संचालन किया था। भरत सिंहासन का सेवक मानकर खुद को कार्यकारी राजा मानते थे। इस तरह रीवा के राज परिवार के लोग राम लक्ष्मण को ही अपना राजा मानते हैं और गद्दी पर उन्हें ही विराजित करते हैं, जबकि खुद सेवक की भूमिका में रहकर राज्य का संचालन करते हैं। राजाधिराज को 3 रूप भगवान विष्णु, श्री राम सीता और श्री राम लक्ष्मण सीता के रूप में पूजा जाता है। महाराजा पुष्पराज सिंह युवराज पुत्र दिव्यराज सिंह के साथ पूजा कर रहे हैं। हर साल दशहरे के दिन राजाधिराज की गद्दी पूजन के बाद चल समारोह निकाला जाता है। दिव्यराज सिंह कहते हैं कि रीवा को राजधानी बनाने के बाद 1618 में लक्ष्मण बाग का कार्य भी प्रारंभ किया गया था। यह चारों धाम के देवताओं के मंदिर बनाए गए थे। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण के हिस्से में राज्य आने के कारण लक्ष्मण की भी यहाँ पूजा होती है, इसलिए यहाँ लक्ष्मण बाग का निर्माण कराया गया। रीवा राज्य वर्तमान के 3 राज्यों में फैला था, जिसका दायरा काफी बड़ा हुआ करता था। रीवा बघेल वंश की राजधानी थी। रीवा राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाकों में फैला था। रीवा रियासत में वर्तमान झांसी, ललितपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, चित्रकूट, बांदा, महोबा, प्रयागराज, इलाहाबाद की दक्षिण तहसील, मिर्जापुर, सोनभद्र, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कोरिया जिला, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ढिंढोरी जिले शामिल थे। इतने बड़े राज्य का संचालन रीवा शहर से किया जाता था, जो रेवा नदी के किनारे होने के कारण रीवा नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान के 3 राज्य में फैली रीवा राज्य के सिंहासन पर कोई महाराजा नहीं बैठता था। इतिहासकार असद खान ने बताया कि रीवा राज्य में दीपावली पर 3 प्रमुख जगह पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की विशेष पूजा आराधना की जाती है, जहां पूजा के बाद तोप से सलामी भी दी जाती है। पहला स्थान है किला परिसर में मौजूद भगवान राजाधिराज का मंदिर, दूसरा स्थान है लक्ष्मण बाग और तीसरा स्थान है बांधवगढ़ का मंदिर। हालांकि अब तोप से सलामी नहीं दी जाती है, पर बाकी की परंपरा पूरी तरह से उसी तरह निभाई जाती है। धन्यवाद।